रूपक और उत्प्रेक्षा, तीन अलंकार, तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपकी परीक्षा में ये पूछा जाता है। तीनों की परिभाषाएं क्या होंगी, तीनों में अंतर क्या है, कैसे हम पहचान करेंगे कि इसमें रूपक अलंकार है या उपमा अलंकार है या उत्प्रेक्षा अलंकार है। बिल्कुल सरल सा तरीका मैं बता रहा हूँ, एकदम आसानी से आप समझ जाएंगे कि किस में रूपक अलंकार है, किस में उपमा अलंकार है और किस में उत्प्रेक्षा अलंकार है। आप लोग ध्यान से सुने, तीनों का शाब्दिक अर्थ आप जानें। जैसे उपमा का मतलब होता है तुलना करना, रूपक का मतलब होता है अभेदता प्रकट करना और उत्प्रेक्षा का मतलब होता है समानता की संभावना प्रकट करना। अब तीनों में अंतर आप जानें। उपमा मतलब तुलना करना, तुलना किसकी? दो वस्तुओं के बीच की तुलना, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच की तुलना। जब हम किसी व्यक्ति का किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु का किसी वस्तु से तुलना करते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे चंद्र सा मुख, जब चंद्र सा मुख कहे तो इसका मतलब चंद्रमा के समान मुख। तो चंद्रमा के समान मुख, यहाँ पर तुलना किया जा रहा है मुख की, और वो जो है किससे तुलना की जा रही है? चंद्रमा से। तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। एक चीज़ और जान ले कि उपमा अलंकार के चार अंग हैं। एक उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा है वाचक शब्द। उपमेय क्या होता है? उपमेय जिस वस्तु की तुलना की जाती है, जैसे मुख की तुलना की जा रही है तो यहाँ पर मुख उपमेय है। और उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाती है, जिस वस्तु से या जिस व्यक्ति से तुलना की जाती है वो उपमान होता है। तो जैसे यहाँ चंद्रमा से मुख की तुलना की जा रही है तो यहाँ पर चंद्रमा उपमान हो जाएगा और मुख उपमेय हो जाएगा। अब साधारण धर्म क्या है? साधारण धर्म वो होता है जिस धर्म के आधार पर, जिस गुण के आधार पर दो वस्तुओं के बीच या दो व्यक्तियों के बीच तुलना की जाती है। जैसे चंद्र सा मुख, तो यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। किस कारण से? उसकी सुंदरता के कारण से। वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के मुख की सुंदरता की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। तो यहाँ सुंदरता के कारण उसके मुख की तुलना जो है चंद्रमा से की जा रही है। तो साधारण धर्म हो जाएगा सुंदरता। और वाचक शब्द क्या है? वाचक शब्द वो है जिन शब्दों के माध्यम से दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच तुलना की जाती है। जैसे चंद्र सा मुख, तो यहाँ पर जो सा शब्द आया है यह जो है वाचक शब्द है। सा, समान, सम, तुल्य या समता या बराबर। तो ये जिन शब्दों के माध्यम से दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच तुलना की जाती है वो वाचक शब्द कहलाता है। तो इस प्रकार से उपमेय, उपमान और साधारण धर्म तथा वाचक शब्द, ये चार अंग होते हैं। इनको आप जानेंगे तो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा ये तीनों चीज़ें समझ में आ जाएंगे। जिसकी तुलना की जाती है उपमेय, जिससे तुलना की जाती है उपमान, जिन गुणों के आधार पर तुलना की जाती है वो साधारण धर्म, और जिन शब्दों के माध्यम से तुलना की जाती है वो वाचक शब्द कहलाते हैं। तो अब ये आप देखें कि उपमा तुलना करने का नाम है और रूपक क्या है? रूपक होता है जब दो जिनकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा साम्य है, बहुत ज़्यादा एक जैसे हैं, मिले जुले हैं, अंतर करना कठिन है, कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है उन वस्तुओं के बीच या उस व्यक्ति और वस्तु के बीच जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है, यानी उपमेय और उपमान दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है, अभेदता की स्थिति है, तो वो रूपक अलंकार वहाँ पर होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, तो यहाँ पर चरण कमल बंदो हरि राई, मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। अब यहाँ कमल सा चरण नहीं है, क्योंकि अगर कमल सा चरण होता तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता, और यहाँ पर है क्या? चरण कमल, यानी कमल रूपी चरण।
कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जो यानी कमल और चरण में कोई अंतर नहीं है, वही कोमलता है, वही सुंदरता है चरण की, इसलिए कमल रूपी चरण कहा गया है भगवान श्री कृष्ण के चरण के लिए। तो चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। और जब इस तरीके से होता कि कमल सा चरण, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता। आप इस अंतर को जानते रहिए कि अगर कमल सा चरण होता तो वहाँ पर हो जाता उपमा अलंकार, और अगर है चरण कमल या मुख चंद्र, तो वहाँ पर यानी चंद्र रूपी मुख या कमल रूपी चरण, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। इसी प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जब हम दोनों वस्तुओं के बीच या व्यक्तियों के बीच समानता की संभावना प्रकट करते हैं, तब वहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मानो उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पर जब मानो आ गया, मानो का मतलब संभावना व्यक्त की जा रही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पर संभावना प्रकट की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तीनों का तुलनात्मक आप देख लें। तुलनात्मक कैसे? अब जैसे एक एक उदाहरण हम बता रहे हैं आपको। उपमा, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पर मन सरस सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, तो मन की तुलना पीपल के पत्ते, जैसे पीपल के पत्ते हिलते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही मन भी जो है चंचल है, हिलता रहता है, चलता फिरता रहता है, हमेशा इधर उधर की बातें सोचता रहता है। तो मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। तो सरिस यहाँ वाचक शब्द है, उपमेय मन है, और उपमान है पीपल का पत्ता, और साधारण धर्म क्या है? डोलना। तो इस प्रकार से यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। मुख मयंक सम मंजु मनोहर, मुख मयंक, मयंक का मतलब होता है चंद्रमा, मुख मयंक के समान, मुख मयंक सम, सम का मतलब होता है समान, तो यहाँ पर वाचक शब्द हो गया समान या सम। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। मुख मयंक सम मंजु मनोहर, मुख चंद्रमा के समान मनोहर है, मन को हरने वाला है। बंदों कोमल कमल से जग जननी के पाएँ, अब बंदो वंदना करता हूँ किसके? जग जननी के पाएँ, जो कैसे हैं? कोमल कमल से, बंदों कोमल कमल से जग जननी के पाँव, मैं जग जननी के पैर की वंदना करता हूँ, जो कोमल कमल से, कमल के समान कोमल हैं। यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वाचक शब्द आया हुआ है। से, कमल से यानी कमल के समान, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। इन्हीं वाचक शब्दों का लोप हो जाता है, वाचक शब्द नहीं रहते हैं रूपक में, वाचक शब्द नहीं होगा, उपमेय होगा, उपमान होगा, और साधारण धर्म भी होगा, लेकिन वाचक शब्द नहीं होते हैं। वाचक शब्द रूपक अलंकार में नहीं होते हैं और उपमा में होते हैं। जैसे हरि पद कोमल कमल से, हरि के पद कोमल हैं कमल से, कमल के समान कोमल है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। साधारण सी बात है। अब रूपक अलंकार, रूपक अलंकार के कुछ उदाहरण देखें। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरलिंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो चरण कमल बंदो हर, जैसा हम इसके पहले बताए थे कि चरण कमल बंदो हरिराई, मैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। तो कमल रूपी चरण है, यहाँ कमल सा चरण नहीं है। अगर ये वाचक शब्द आता सा, कमल सा चरण, तो फिर यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई, वाचक शब्द कोई नहीं है, यानी यहाँ कमल रूपी चरण है, अर्थात रूपक अलंकार है। उसी प्रकार से उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित उदयगिरि मंच पर, इसमें भी रूपक अलंकार है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, अंबर पनघट, अंबर रूपी आकाश में,
पनघट रूपी आकाश में, पनघट वो होता है जहाँ से ऐसा घाट जहाँ से पानी भरा जाता है, तो उसे पनघट कहते हैं। तो यहाँ पर कवि तुलना करता है कि जो पनघट, जो अंबर है वो पनघट है, और तारा घट, घट कौन सा है? तारा, ये तारे हैं। तो उषा नागरी जो है अपने घड़े को इस अंबर पनघट में, माने आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। चंद्र खिलौना यानी कैसा खिलौना? चंद्रमा रूपी खिलौना लई हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, यानी चंद्रमा रूपी खिलौना लूँगा। चंद्र सा खिलौना नहीं है। अगर चंद्र सा खिलौना होता तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता। अब उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण देख लें, कुछ उदाहरण, जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब मनहु आ रहा है, मनहु नील। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में जो वाचक शब्द है उसमें वाचक शब्द में आएगा मनु मानो, जनु जानो या मनहु जनहु। अगर इस टाइप के शब्द आते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मनहु नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात, तो यहाँ पर मनहु आ रहा है इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। ऐसा लग रहा है कि मानो नील मणि से युक्त शैल पर आतप पर्यो प्रभात, प्रभात का आतप जो है पड़ रहा है, ताप पड़ रहा है। आगे दूसरा उदाहरण देखें कि उस काल मारे क्रोध के तनुकापने उनका लगा मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। मानो हवा के बेग से, मानो, मनु मानो, जनु जानो या जनहु मनहु, अगर ये शब्द आते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर संभावना प्रकट की जा रही है कि मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे हवा के बेग से सोता हुआ सागर जग गया है, तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगी। कुल मिलाकर के सारांश रूप में आप लोग बिल्कुल जान लें कि जहाँ पर तुलना की जाएगी दो व्यक्तियों के बीच, दो वस्तुओं के बीच या व्यक्ति का वस्तु के साथ, तो वहाँ पर उपमा होगा। शर्त है कि इसमें वाचक शब्द आते हैं। वाचक शब्द आएंगे सा, सी, समान, सम, तुल्य, इस तरीके से शब्द आते हैं, तो वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। इन्हीं वाचक शब्दों का लोप हो जाता है रूपक में, वहाँ पर उपमेय होगा, यानी जिसकी तुलना की जाती है या जिससे तुलना की जाती है दोनों रहेंगे, और एक निश्चित गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाती है तो वो भी रहेगा, लेकिन वाचक शब्द गायब हो जाता है, वाचक शब्द नहीं रहता है, जैसे चरण कमल, तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। और जब दोनों में संभावना प्रकट की जाएगी समानता की, कि ये दोनों लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दोनों समान हैं, एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं, ऐसा लग रहा है, या मानो या जानो या जनो या मनो, तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब आप लोग पूरी तरह से मेरे विचार से आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तीनों में अंतर क्या होगा। और अब जब एग्ज़ाम में आता है तो बिल्कुल आप अंतर जान लेंगे कि जहाँ पर वाचक शब्द लगा है वहाँ उपमा, जहाँ नहीं लगा है वहाँ पर रूपक, और जहाँ संभावना प्रकट की जा रही है वहाँ पर उत्प्रेक्षा। दूसरे शब्द रूप में कहा जा सकता है कि जहाँ तुलना की जाए वहाँ उपमा, जहाँ पर अभेदता, दोनों में भिन्नता न रह जाए, अभेदता प्रकट की जाएगी वहाँ पर रूपक, और जहाँ पर समानता की संभावना प्रकट की जाएगी वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।